ठीक है, हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त। ठीक है, अवलोकन। यानी सबसे पहले आगरा प्रेसिडेंसी वो देश की चौथी प्रेसिडेंसी थी। इसकी कौन सी चौथी प्रेसिडेंसी थी? कौन सी प्रेसिडेंसी? चौथी। स्थापना कब हुई? यानी 14 नवंबर 1834। कब? 34। 33 के अधिनियम के बाद। 33 का जो अधिनियम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 के तहत, यानी 14 नवंबर 1834 को। इससे पहले इस क्षेत्र को विजित एवं सत्तांतरिक प्रांत नाम से जाना जाता था। विजित एवं सत्तांतरिक प्रांत के नाम से जाना जाता था इससे पहले। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यानी राजधानी कहाँ है? राजधानी आगरा। राजधानी कहाँ है? आगरा। ठीक है, राजधानी आगरा, यानी आगरा प्रेसिडेंसी का आगरा। प्रथम गवर्नर है वो कौन है? प्रथम गवर्नर यानी भारतीय प्रेस की मुक्तदाता, यानी मेटकॉफ। प्रथम गवर्नर कौन बने? यानी जो आगरा प्रेसिडेंसी बनी, इसकी राजधानी कहाँ? आगरा थी। उसके जो प्रथम गवर्नर थे वो कौन थे? मेटकॉफ। खौफ फैलाने के लिए मेटकॉफ। 1803 में कंपनी ने मराठाओं को पराजित करके इस क्षेत्र पर नियंत्रण किया था और समाप्त 1 जून 1836 एंड कर दिया इसको। ठीक है, कब? 1 जून 1836 में। यानी विजित एवं सत्तांतरिक प्रांत के नाम से इसको जाना जाता। विजित एवं सत्तांतरिक प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस मुख्यालय कहाँ? हेडक्वार्टर, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? आगरा में है। 1836 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर दिया गया। यानी 1836 में क्या? अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर दिया? शामिल कर लिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया 1836 में। ठीक है, यानी इसको समाप्त कर दिया गया। यानी आगरा ये प्रांत था, आगरा प्रांत, उसको 1836 में क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। और उत्तर पश्चिम प्रांत इसको बना दिया गया, जिसका मुख्यालय आगरा। 1836 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर दिया गया। अवध को इसमें शामिल कर दिया गया और उत्तर पश्चिमी प्रांत इसका नाम रख दिया गया। 1877 में इसका नाम क्या? इसका नाम कर दिया गया 77, यानी 77 यानी क्या है? संयुक्त प्रांत आगरा बाबत। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा, ये उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा बाबत। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा बाबत और 1937 में संयुक्त प्रांत इसका नाम कर दिया गया। क्या कर दिया? संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को क्या कर दिया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश का जो स्थापना है, उत्तर प्रदेश का जो स्थापना है वो 24 जनवरी। कब है? 24 जनवरी को। आधिकारिक घोषणा कब हुई? 2017 में हुई। पहली बार कब हुई? 2018 में हुई। कब हुई? 2018 में हुई। आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन हुआ लखनऊ में। यानी आधिकारिक घोषणा ये पहली बार इसको मनाया 2018 में, और आयोजन स्थल था वो लखनऊ था। फाउंडेशन डे मनाने का प्रस्ताव तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने रखा था। फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया था उसमें, यानी राज्यपाल राम नाईक ने रखा इसको। उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। उद्घाटनकर्ता तत्कालिक राष्ट्रपति उद्घाटनकर्ता कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। किस राज्य की तर्ज पर
किस राज्य की तर्ज पर? महाराष्ट्र की तर्ज पर। किस पर? महाराष्ट्र की तर्ज पर। किसकी? महाराष्ट्र की तर्ज पर फाउंडेशन डे बनाने का प्रस्ताव तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने रखा। राम नाईक। उद्घाटनकर्ता कौन? तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। कौन थे? रामनाथ कोविंद। और उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस को मौके पर, उत्तर प्रदेश की जो स्थापना दिवस है, राज्यपाल राम मनई फाउंडेशन डे मनाने की प्रस्तावना तत्कालीन राज्यपाल राम मनई और उद्घाटन करता रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति। और उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के मौके पर, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट ODOP योजना को भी लॉन्च कर दिया गया। ऐसे ही राज्य पुनर्गठन है, वो कब हुआ? राज्य पुनर्गठन जो हुआ वो 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं यानी राज्य का विभाजन यानी जो राज्य का विभाजन वो कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड का गठन हुआ। 13 पहाड़ी जिलों को काटकर क्या हुआ? उत्तराखंड का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन विधेयक कब का है? 2000 का। राज्य पुनर्गठन उत्तर प्रदेश जो पुनर्गठन है वो विधेयक है, पुनर्गठन विधेयक है, 2000 का है। लोकसभा में पारित हुआ 1 अगस्त 2000 को। राज्यसभा में पारित हुआ 10 अगस्त 2000 को। कब? 10 अगस्त 2000 को। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए? 28 अगस्त 2000। 28 अगस्त 2000 को। कब? 28 अगस्त 2000 को। 1 अगस्त 2000 और 1 अगस्त 2000, ठीक है, 1 अगस्त 10 अगस्त को राज्यसभा में और 28 अगस्त को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। TR नारायण। कौन है? TR नारायण। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लाया गया। उत्तर प्रदेश जो पुनर्गठन विधेयक है जो लाया गया, इसके तहत एक राज्य का निर्माण हो गया जिसको उत्तराखंड कहा गया। क्या कहा गया? उत्तराखंड। यानी लोकसभा में ये 1 अगस्त 2000 को, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। और 9 नवंबर 2000 को क्या कर दिया गया? 9 नवंबर 2000 को 13 पहाड़ी जिलों को अलग कर दिया गया। यानी TR नारायण। इसके बाद यानी विभाजन के समय उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर राजनाथ सिंह। कौन थे? राजनाथ सिंह। विभाजन के समय जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन थे? राजनारायण। और गवर्नर कौन थे? गवर्नर सूर्यभान कौन है? सूर्यभान थे। और PM कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। सूर्यभान कौन थे? गवर्नर थे। और चीफ मिनिस्टर कौन थे? राजनाथ सिंह। कौन थे? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। ऐसे ही विभाजन से पहले प्रदेश के विधानसभा सीट 425 से घटकर 403 हो गई। विभाजन से पहले विधानसभा में कितनी? 425 सीट थी या कितनी होगी? 403 सीटें रहेगी। विधान परिषद में कितनी थी? 108 थी, जो अब 100 रहेगी। कितनी? 100 रह गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो कैसे चेंज हुई? 1836 में क्या हुआ? 1834 में बना, ठीक है। 1834 में हमने बताया था क्या बना था? आगरा प्रेसिडेंसी बनी। आगरा प्रेसिडेंसी 2 साल बाद वो समाप्त कर दी। फिर संयुक्त प्रांत, फिर उसका नाम क्या रख दिया गया? संयुक्त प्रांत रख दिया गया। फिर 18, ठीक है, संयुक्त प्रांत रखने के बाद
ऐसे ही जो 36 से जो 58 तक, 36 से 58 तक तो कहाँ रही, आगरा राजधानी रही। कहाँ रही, आगरा राजधानी रही। 58 से 1921, 58 से 1858 से 1921 प्रयागराज, रही प्रयागराज में। यानी 1 नवंबर 1858 को भारत की एक दिन की राजधानी, 1 नवंबर 1958 को भारत की क्या, 1 दिन की राजधानी, ठीक है, 1 दिन की राजधानी। यानी वायसराय केनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा और मिंटो पार्क प्रयागराज में, यानी 1 नवंबर 1858 में क्या किया गया, 1 दिन की राजधानी बनाई गई प्रयागराज। 58 से 21 तक ऐसे मिंटो पार्क का नाम बदलकर, जो मिंटो पार्क का नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय पार्क क्या कर दिया गया, मिंटो पार्क का नाम बदलकर मदन मोहन मालवीय पार्क कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मिंटो पार्क का नाम बदलकर क्या, मदन मोहन मालवीय पार्क क्या कर दिया गया। ऐसी आधारशिला उसकी क्या थी, 9 नवंबर क्या थी, 9 नवंबर 1910 को मिंटो ने, यानी 9 नवंबर किसको, 2 नवंबर 1910 को मिंटो ने इसकी क्या करी, आधारशिला रखी। 9 नवंबर 1910 को मिंटो ने। ऐसे यमुना नदी के पश्चिमी तट पर, यमुना नदी के कहाँ पर, पश्चिमी तट पर है। यानी मिंटो पार्क है वो कहाँ है, यमुना नदी के पश्चिमी तट पर है मदन मोहन मालवीय पार्क, यमुना नदी के पश्चिमी तट पर है। 1921 से 1935 लखनऊ आंशिक राजधानी, यानी लखनऊ 1921 से 1935 लखनऊ आंशिक राजधानी, चौथी आंशिक राजधानी थी। 1921 से कहाँ तक, 1935 तक, 1921 से 1935 तक आंशिक राजधानी क्या थी, लखनऊ थी, ठीक है। उसके बाद 1935 से अब तक क्या थी, लखनऊ पूर्णतः या प्रशासनिक, 21 से 35, फिर 35 से अब तक प्रशासनिक राजधानी। जैसे उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या थी, प्रयागराज थी। क्या थी, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की नागरिक यानी जुडिशियल कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो प्रयागराज थी। और आर्थिक राजधानी कानपुर की, धार्मिक वाराणसी थी। चित्र नगरी जिसको कहते हैं, कन्नौज को। आम्र राजधानी यानी मलिहाबाद लखनऊ। आम्र राजधानी है वो कौन सी, मलिहाबाद लखनऊ है, कौन सी, मलिहाबाद लखनऊ कौन सी है, आम्र राजधानी, ठीक है। यानी आम्र राजधानी कौन सी, मलिहाबाद लखनऊ का कौन सा, मलिहाबाद। ऐसे ही यानी राष्ट्रीय राजधानी NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी इसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट आती हैं, 8 आती हैं, ठीक है। कौन सी, यानी जो दिल्ली से सटी हुई है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, क्या हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया। बुलंदशहर हो गया, क्या हो गया, बुलंदशहर हो गया, क्या हो गया, बुलंदशहर। हापुड़ हो गया, कौन सा हो गया, हापुड़ हो गया। मेरठ हो गया, बागपत हो गया, शामली हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, मुजफ्फरनगर, ठीक है। यानी ये तो बुलंदशहर, ये ठीक है। हापुड़, मेरठ भी उधर ही है, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर, ठीक है। हापुड़ हो गया, बागपत हो गया और मुजफ्फरनगर हो गया। अब ठीक है, यानी इसको कब जोड़ा गया, ठीक है। हापुड़ को कब जोड़ा गया, 2011 में जोड़ा गया। बागपत को 1997 में, शामली को 2007 में,
और मुजफ्फरनगर की 2015। एनसीआर में शामिल होने के लिए प्रस्तावित डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, यानी अलीगढ़ कौन सा है, अलीगढ़ है, मथुरा है कौन सा, अलीगढ़ है, मथुरा है, हाथरस है कौन सा है, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और बिजनौर। एनसीआर में शामिल होने के लिए इनको क्या प्रस्तावित किया गया है, इसको अलीगढ़ को, अलीगढ़ मथुरा को, अलीगढ़ को, मथुरा को, हाथरस को, बिजनौर को, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और बिजनौर, हाथरस, अलीगढ़, मथुरा और बिजनौर। ठीक है, इनका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 14,826 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यानी एशिया यानी स्टेट कैपिटल रीजन यानी राज्य राजधानी क्षेत्र यानी डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के चारों कौन कौन से, लखनऊ, सीतापुर, लखनऊ है, सीतापुर है, बाराबंकी है, रायबरेली है, उन्नाव है और हरदोई है। इसी हरदोई, सीतापुर, सीतापुर, बाराबंकी, बाराबंकी, रायबरेली, इसे रायबरेली है, हरदोई है, उन्नाव है। वो 14,000 कितनी थी, 14,826, 14,826 थी, तो कितनी, 27,826। ठीक है, 27,000 है वो, 14,000। उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, लिखना, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, सीएम होते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं, सीएम होते हैं। और मुख्यालय इसका कहाँ है, लखनऊ में है, मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ है, लखनऊ में, अध्यक्ष कौन है, सीएम है। इसके बाद यानी राजकीय प्रतीक, जो राजकीय प्रतीक की अगर हम बात करते हैं, पॉलिटिकल सिंबल, इसकी पॉलिटिकल सिंबल राजकीय प्रतीक, स्वीकृति कब मिली, इसको क्या मिली, स्वीकृति, स्वीकृति इसको 1938 में मिली, कब मिली, 1938 में, 1938 स्वीकृति कब मिली, स्वीकृति कब मिली, स्वीकृति मिली 1938 में, कब मिली, 1938 में। वृत्त सर्कल यानी संपूर्ण राज्य की एकता को दर्शाता है, संपूर्ण राज्य की वृत्त क्या दिखाता है, संपूर्ण राज्य की एकता को दर्शाता है। दो मछलियाँ वध के मुस्लिम शासकों नवाब का प्रतीक है, रूमी दरवाजा, लखनऊ से ली गई है। कंस्ट्रक्शन क्या है, 1784 में नवाब आसिफउद्दौला ने 1784 में नवाब आसिफउद्दौला यानी 1784 में नवाब आसिफउद्दौला ने किसने, नवाब आसिफउद्दौला, रूमी दरवाजा, लखनऊ में। 1784 में, तब 1784 में, स्वीकृति 1935 में। इसके बाद यानी 3 लहरें हैं जो संगम है प्रयागराज में, धनुष और बाण है, वो राम भगवान श्री राम का प्रतीक है, धनुष और बाण। इसके बाद राज की पशु की अगर हम बात करते हैं, 12 सिंगा है यानी दलदली हिरन है, कौन सा, दलदली यानी 12 सिंगा है, कौन सा, 12 सिंगा है यानी क्या है, राज की पशु की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा, 12 सिंगा है, दलदली हिरन है। ऐसे ही दुधवा नेशनल पार्क है, वो कहाँ है, लखीमपुर खीरी में है, कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी, दुधवा नेशनल पार्क, 12 सिंगा राज्य का 12 सिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, दुधवा जो नेशनल पार्क है वो राज्य का क्या, 12 सिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से इसको जाना जाता है। और जो राजकीय पुष्प है
यानी स्टेट फ्लावर क्लास है। अदर नेम है इसका टिश्यू, वैज्ञानिक नाम है इसका ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। घोषणा इसकी कभी घोषित कब हुआ, यानी 4 जनवरी 2011 को। 4 जनवरी 2011 को। इससे पहले क्या था, ब्रह्म कमल। इससे पहले इसको ब्रह्म कमल कहते थे। 4 जनवरी 2011, 4 जनवरी 2011, ठीक है, यानी 4 जनवरी 2011। इससे पहले इसे क्या ब्रह्म कमल कहा जाता था, क्या ब्रह्म कमल इसको कहा जाता था। इसे फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। यानी फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की ज्वाला भी कहते हैं जंगल की। यानी इसको कब 2011 में, यानी 4 जनवरी 2011 को इससे पहली बार क्या है, ठीक है, इसकी घोषणा हुई। इसका राजकीय पक्षी की बात करते हैं तो सारस या क्रेन। वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, यानी ग्रीस एंटीगोन, ब्रुश एंटीगोन। प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, जिसका प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में इटावा और मैनपुरी जैसे जिले सारस संरक्षण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इटावा मैनपुरी जैसे जिले हैं। इटावा की सरसई नावल है। सारस कंजर्वेशन रिसर्च सेंटर कहाँ है, औरैया है। इटावा और मैनपुरी की बात हो रही है। क्या इटावा और मैनपुरी में क्या है, सारस संरक्षण क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसे ही राजकीय जो वृक्ष है, राजकीय वृक्ष कौन सा, अशोक है। राजकीय वृक्ष कौन सा, अशोक। वैज्ञानिक नाम क्या है, साराका एशोका। प्रेम, सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक है। प्रेम का, सौंदर्य का, समृद्धि का प्रतीक है। राजकीय खेलें होती है, राजकीय नृत्य कथक। राजकीय मछली है वो क्या है, चिताला है। राजकीय मछली है कौन सी, चिताला है। राजकीय जलीय जीव है वो क्या है, गंगा डॉल्फिन है। कौन सी, गंगा डॉल्फिन है। कौन सी, गंगा डॉल्फिन है। राजकीय जलीय जीव, ठीक है, राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। तो मैं